फ्रेंड, आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम थोड़ा आराम से बात करेंगे, इसलिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है वीज़ा का। आज हम बात करेंगे वीज़ा को लेकर के कि वीज़ा का कैटेगरी, मतलब आज़ाद वीज़ा। बहुत सारे लोगों का मतलब ये कमेंट भी था कि आज़ाद वीज़ा कुवैत के लिए हमको कैसे मिलेगा, और आज़ाद वीज़ा कुवैत का क्या क्या कैटेगरी होता है, कौन कौन सा कैटेगरी होता है, और किस किस तरह से मिलता है, और किसका प्रोसीजर क्या है, और कितने का मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको मिलता रहे और आप नई नई जानकारियों से रूबरू होते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं। देखिए, यहाँ कुवैत के वीज़ा का दो कैटेगरी, मतलब इम्पोर्टेंट कैटेगरी माना जाता है। एक होता है आर्टिकल 20 यानी 20 नंबर, और दूसरा होता है आर्टिकल 18 यानी 18 नंबर। तो आर्टिकल 20 जो है वो घर खाते का वीज़ा होता है, जिसमें ड्राइवर होते हैं, क्लीनर होते हैं, घर खाते के क्लीनर होते हैं, घर खाते के खादिम, मतलब जिसे हेल्पर वगैरह कहा जाता है, वो होते हैं। उसमें कुक होते हैं, उसमें खदमा होते हैं। तो ये होता है 20 नंबर, वो सिर्फ घर खाते के इसमें होता है, घर खाते का होता है। और दूसरा कैटेगरी होता है 18 नंबर। तो 18 नंबर में बहुत सारा कैटेगरी होता है। तो जैसे कि 18 नंबर में होता है मुबारक अल कबीर का, 18 नंबर में होता है कता अल अहली, जैसे हम अरबी में बता रहे हैं कता अल अहली को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। उस 18 नंबर में ही आता है टेलर का, 18 नंबर में ही आता है दुकान का यानी सुपरमार्केट का, बकाला का। ये सारा वीज़ा जो है कि 18 नंबर में ही आता है। लेकिन इसमें से भी इम्पोर्टेंट कौन सा है और वीज़ा कौन सा लेना है और कौन सा वीज़ा चूज करना है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मुबारक अल कबीर का वीज़ा लेते हैं तो ये पहले कि आप एक स्पॉन्सर से दूसरे स्पॉन्सर तक 3 साल तक आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं कि एक स्पॉन्सर से दूसरे स्पॉन्सर में ट्रांसफ़र कर दो, दूसरे स्पॉन्सर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए। ये हो गया मुबारक अल कबीर का। दुकान वगैरह का वीज़ा का प्रॉब्लम ये होता है कि दुकान वगैरह का वीज़ा जो है कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप वीज़ा लेकर के भी आएँ, पैसा भी खर्च करें, और किसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर आप कहीं किसी कंपनी में आपको अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है कि किसी कंपनी में आप जा कर के काम कर सकें और उसमें वीज़ा अपना ट्रांसफ़र करवा सकें। ये रहा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर यानी कता अल अहली के बारे में। तो कता अल अहली वो है, कता अल अहली मतलब प्राइवेट सेक्टर, कि ये वीज़ा सबसे सुपर और सबसे बेस्ट होता है। या तो आप किसी कंपनी में हो, या फिर ये आप आज़ाद वीज़ा लेकर के आ रहे हो, तो ये कता अल अहली बहुत ही बेस्ट वीज़ा होता है। और दूसरा बात ये कि कता अल अहली का जो है कि मतलब ये प्राइवेट सेक्टर का वीज़ा, इसमें भी जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का वीज़ा होना चाहिए, ताकि ये आसानी से KNPC KOC वगैरह के अंदर भी आप जा कर के आसानी से काम कर सके और उसमें ट्रांसफ़र हो सके। तो ये हो गया आपको कैटेगरी वाइज वीज़ा का। अब दूसरा चीज़ ये कि वीज़ा मिलेगा कहाँ और मिलता कहाँ से है। तो देखिए, यहाँ का वीज़ा जो है ना, नॉमिनेशन होता है, मतलब बाय नेम इशू होता है। कुवैत का वीज़ा जो भी है वो नॉमिनेशन है, ये बाय नेम इशू होता है। तो ये कभी भी ये वीज़ा इशू होगा तो वो आपके नेम से ही, आपके नाम से ही इशू होगा। दूसरा चीज़ ये कि वीज़ा आप कहाँ से ले सकते हैं। तो वीज़ा लेने के देखिए 2-3 मतलब इसका स्टेप होता है। कि पहला तो ये कि आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी ऑफिस से ले सकते हैं, या फिर आप किसी एजेंट से ले सकते हैं। लेकिन एजेंट रिलायबल होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको यकीन हो कि ये फ्रॉडिंग नहीं करेगा और ये पैसा लेकर के नहीं भागेगा, तो उस टाइप का एजेंट होना चाहिए। या तीसरा ऑप्शन ये है इसमें कि या तो यहाँ पे कुवैत के अंदर आपका कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, रहता हो, वो अगर आपको वीज़ा यहाँ से प्रोवाइड कराता है तो ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तीसरा चीज़ ये कि देखिए, बहुत से लोग जो है कि KNPC और KOC के नाम पे ठगे जाते हैं अपने यहाँ इंडिया में। और ठगे कैसे जाते हैं कि अपने यहाँ फ्रॉडिंग आजकल बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर पे चलता है। KNPC और KOC का वीज़ा निकाल करके उसमें एडिट करके जो है कि लोगों को दे दिया जाता है और पैसे लेकर के लोग भाग जाते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ आपके सतर्कता के लिए बता दूं
कि अगर कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला आपसे ये बोलता है कि कुवैत का KOC का डायरेक्ट KOC का एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है या फिर डायरेक्ट KNPC का एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है और ये फ्रॉड है। क्योंकि आज से बहुत साल पहले, 2500 साल पहले, हमको एग्जैक्ट साल ईयर नहीं पता है, लेकिन 2530 साल पहले कुवैत के अलावा जो कुवैती लोग हैं उनके अलावा बाहर के लोगों का KOC और KNPC में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बंद हो चुका है। तो अब किसी का भी KOC या KNPC में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या डायरेक्ट भर्ती नहीं होता है। उसमें KOC और KNPC में लोग जाते हैं, बाहर के लोग काम करते हैं, लेकिन कैसे? उसमें अलग अलग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां हैं और वो कंपनी अपने नाम से वीज़ा देती है और वो वर्क इन KOC, बट KOC का डायरेक्ट वीज़ा नहीं रहेगा। KOC का डायरेक्ट वीज़ा नहीं होगा, वर्क इन KOC यानी आप KOC के अंदर काम कर सकते हैं। वर्क इन KNPC यानी KNPC के अंदर आप काम करेंगे, लेकिन उसमें कंपनी जो रहेगी, एक्चुअली आपका जो स्पॉन्सर कंपनी रहेगी, वो कंपनी कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रहेगी, KOC का कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रहेगा या KNPC का कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी रहेगा उसके अंदर। सो ये चीज़ याद रखें और ये चीज़ हमेशा अपने जहन में रखें कि ये अगर इस तरह का कोई आपसे ये कर रहा है तो वो पैसा लेकर के भागेगा, ये फ्रॉडिंग के लिए बोल रहा है। सो सतर्क रहें और सावधान रहें हमेशा। तो आई होप कि अभी तक यहाँ तक जो है कि सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई चीज़ अगर समझ में ना आया हो या हमसे कोई चीज़ गलती हो गया हो तो आप कमेंट में कमेंट करें। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट करिए कि ये चीज़ें जो भी है, जिस तरह का भी बात हो आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और एक चीज़ और कि अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है कि हमको इस टॉपिक पे कुवैत के वीज़ा के बारे में या कुवैत के वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी तरह से कुवैत का किसी भी तरह से कोई भी चीज़ का रिलेटेड अगर वीडियो, अगर किसी भी तरह का जानकारी अगर आप चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो आप कमेंट करिए और हम अपना पूरा कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बना करके हम भेजें, हम वीडियो बना करके डालें और ये वीडियो से आपको जानकारी आप तक पहुँचाएँ। सो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, एक चीज़ और कि वीज़ा का चार्जेस क्या होगा। मेन चीज़ ये आता है कि अब आज़ाद वीज़ा का चार्जेस, कुवैत के आज़ाद वीज़ा का चार्जेस क्या है और कितना रहेगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आप भी कमेंट्स करिए कि नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाना चाहिए, तो उसमें हम आपको लिए ये पूरा चीज़ बताएंगे कि वीज़ा का चार्जेस क्या रहेगा, आपको फ़्लाइट के टिकट का क्या चार्जेस रहेगा, यहाँ आके खाने पीने से लेकर के रहने तक का क्या क्या चार्जेस लगता है, कितना चार्जेस लगता है, कौन से काम में क्या क्या सैलरी मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, कौन सा काम किस तरह से यहाँ पे कैसे, कहाँ से कैसे पकड़ना है काम, कैसे काम में लगना। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।